नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। आज हम अपने शो यार ये बनता कैसे है में ले चलेंगे आपको बनारस, लेकिन इस बार ना हम आपको बनारस के घाट दिखाएंगे और ना ही वहां की फेमस स्ट्रीट फूड आपको चखाएंगे, बल्कि इस बार हम आपको बताएंगे कि यार बनारसी पान कैसे बनता है। देश दुनिया में इतने मशहूर हो चुके इस पान की आखिर कहानी क्या है? क्यों कहते हैं बनारस आए और यहाँ का पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए? कैसा होता है उसका सफर जिससे होकर वो आप तक पहुंचता है? वो गाना तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। भाई ऐसा क्या है यहाँ के पान में जो बंद अकल का ताला खोलने का दावा किया जाता है? आइए चलते हैं और खुद जानते हैं कि बनारसी पान बनता कैसे है। बनारस का जो पान है वो एक एनर्जी टैबलेट के जैसे काम करता है। मुंह में रहता है ना तो ज़्यादा फुर्ती रहता है शरीर में। सुबह जो है सुट उठते ही चाय, एक गिलास पहले पानी, फिर चाय, एक पान। पान खाने का मजा ही कुछ और है। एक पान खा लीजिए, यहाँ से चंदौली चले जाते हैं हम लोग मुंह बंद करके। न गर्दा जाना है न कुछ जाना है। मुंह में लेटे हुए लग रहा है कि हम बहुत अच्छा लग रहा है स्वाद, बहुत। बनारसी पान अपने स्वाद के लिए दुनिया भर में फेमस है, चाहे फिर वो जर्दा वाला हो या मीठा। बनारस में वैसे तो पान की खेती नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ के पान की पहचान अलग है। पहचान भी ऐसी कि एक बार खा लो तो दोबारा जरूर आना होगा। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम भरत वर्मा है। भरत जी, आप अभी भी पान खाए हुए हैं? हाँ आप अभी सुबह सुबह का समय है, जी जी। तो सबसे पहले पान की नहीं, हम लोग जैसे कि हम लोग काशी वासी हैं और आज से नहीं करीब 42 साल से मैं पान खा रहा हूँ। मतलब बहुत छोटा था, मतलब 16-17 साल की उम्र से पान खाना शुरू कर दिया था। तो हम लोग सूत को उठते हैं तो पहला काम हम लोग को चाय मिलता है और दूसरा काम रात को हम लोग पान बनवाए रहते हैं। सुबह जो है सूट उठते ही चाय, एक गिलास पहले पानी, फिर चाय, एक पान खा के कम से कम 1 घंटा हम लोग मोहल्ले में ठहरेंगे, अगल वालों बगल वालों का जायजा लेंगे ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद फिर नहाए धोए, फिर रोड पे आ गए, फिर भी पान। तो यहाँ का पान इतना अच्छा है कि कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। बनारस के पान के जैसा पान कहीं नहीं मिलेगा। तो कब से खा रहे पान? हमें तो हो गया मुश्किल से 95 से शुरू है। 95 से मैं पान खा रहा हूँ डेली। हाँ, डेली खा रहा हूँ। कम से कम दिन भर में 20-25 पान खा जाता हूँ। क्या वजह है, कितना मजा आता है इस पान? इस पान खाने का मजा ही कुछ और है। आप एक बार पान खा लीजिएगा तो मिजाज बन जाएगा, उसके बाद फिर काम धंधा में अपना मन लग जाएगा, करते रहिए। एक पान खा के कितने देर तक? कम से कम अगर हमको चलना है, अगर बाइक वाइक से, तो कम से कम एक पान खा के हमने 30-40 किलोमीटर चला जाऊंगा। फिर उसके बाद फिर उतरूंगा, फिर एक तो पान खा के फिर चला जाऊंगा। बनारस और यहाँ का पान एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं कि जब भी कोई बनारस का जिक्र करता है तो पान अपने आप ही दिमाग में आ जाता है। हमेशा से सुनती आ रही हूँ ना, वो मूवी देखी अमिताभ बच्चन वाली, खई के पान बनारस वाला। तो अब ये था कि हाँ, अगर बनारस आएंगे तो पान ज़रूर खाएंगे, और मीठा पान तो फेमस ही होता है, तो इसलिए हमने सोचा लेके जाते हैं बनारस का पान। तो मैंने पता किया होटल वगैरह में, तो उन्होंने बताया कि केशव पान भंडार सबसे अच्छा है यहाँ का फेमस। तो इसलिए मैं आ गई यहाँ पे लेने, स्पेशली यही लेने आई हूँ मैं, पैक कराने। इससे पहले आपने कभी पान नहीं खाया? इससे खाया है, वो जो बेसिक वाला पान होता है वो खाया है, बनारसी पान नहीं? बनारसी पान नहीं खाया है। तो इस बार ये पहली बार है जी। बनारस का पान बहुत अच्छा है। हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं और फिर ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई करते हैं। यहाँ का पान खाते हैं तो लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही स्वाद लगता है। केशव पान भंडार का बात ही कुछ अलग है। इसके पहले हाँ 1-2 बार लिए हुए हैं, मतलब उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ का पान बहुत स्वादिष्ट है, काफी टेस्टी है। देखिए अभी पान खा के दिखाते हैं आपको। बनारस का पान मजा आता है खाने में। अभी मुंह में लेटे हुए लग रहा है कि हम बहुत अच्छा लग रहा है स्वाद, बहुत। यहाँ के पान का स्वाद भारत में मिलने वाले बाकी पानों से बिल्कुल अलहदा है। जमाने चले गए, लेकिन बनारसी पान का रुतबा वैसा का वैसा ही कायम रहा।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पान बनता कैसे है? बनारस ये शहर अपने पान के लिए खास तौर पर जाना जाता है। दुनिया भर में मशहूर है बनारसी पान। पर बनारसी पान बनता कैसे है और इसकी खूबी क्या है? तो आज हम खुद बनारस के दिल गोदौलिया में हैं और यहाँ पर पान की दुकान जो सबसे मशहूर हैं, इनसे जानेंगे कि बनारस का पान ये बनता कैसे है और बनारसी पान आखिर मशहूर क्यों है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है। प्रदीप जी, ये बताइए, आप लगभग कितने सालों से पान बनाते आ रहे हैं? कौन होना 34-35 साल हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। हाँ। ये बताइए, बनारसी पान तो मशहूर है, दुनिया में हर कोई जानता है, पर बनारसी पान में खास क्या होता है, जरा बताइए। खास कत्था है, कत्था यहाँ की खुशबू, बस मेन चीज़ ये है। मतलब हर चीज़ का क्वालिटी रहता है। आप जितना बढ़िया क्वालिटी देंगे उतना बढ़िया आपका पान बनेगा। यहाँ का सब एक नंबर का क्वालिटी है। कत्था, पान, चुन्ना, सुपारी, जर्दा सब एक नंबर का है। कहते हैं बनारस के पान को जो है भिगो कर रखा जाता है बहुत पहले से। बनारस का पान आता है बाहर से, उसको धुआते हैं, मतलब धुआता है तब रखाता है चौकी पर। किस तरह से पान बनता है और बनारस का पान मशहूर क्या होता है, जैसा बताते भी रहिए, दिखाते भी रहिए। देखिए, क्या कर रहे हैं सबसे पहले, क्या कर रहे हैं? पहले कत्था लगा लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद चुन्ना लगाइए, फिर उसके बाद सुपारी डालिए, फिर हल्का पेपरमिंट लगा लीजिए। अब मीठा खाना है आपको, जर्दा खाना है, बताएंगे तो उसी हिसाब से पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए जर्दा खाना है, तो जर्दे में बनारसी पान की तासीर किस तरह खास होती है? खास यहाँ का सादी पत्ती है। सादी पत्ती नंबर 1 पर है। हम लोग का जो हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं नंबर 1 पर है। सादी पत्ती के अलावा और कोई पत्ती यहाँ पर चलता नहीं है। यहाँ के लोग खाने वाले हैं सादी पत्ती। तो बाकी दुनिया के पान और बनारस के पान में अंतर क्या रह जाता है? सब क्वालिटी का फ़र्क है। जैसे ना आप क्वालिटी देंगे उससे वैसे ही फ़र्क रहेगा। हर जगह का पान अलग अलग का टेस्ट है। आप यहाँ का पान खाइए, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, मुंह में रख लीजिए, गल जाएगा। यहाँ का खासियत है। सब कत्था, अतर सब ओरिजिनल है, कोई मिक्सचर नहीं, कोई मिलावट नहीं। हम लोग अपने दुकान पर बर्ती वाले को भी पान कत्थे का खिलाते हैं। कहा कत्था हम लोग के घर पर पकता है और आज से नहीं 90 साल से पक रहा है। भैया, आप ये जान गए कि पान ऐसे बनता है। महाराज उसमें क्या क्या पड़ता है वो भी जान गए होंगे, लेकिन कभी सोचा है वो सामग्रियां कैसे बनती होंगी? क्योंकि उसके बिना तो बनारसी पान नहीं सिर्फ पत्ता भर है। आइए सुनते हैं पान वाले भैया से कि पान में डालने वाली चीजें क्या होती हैं, इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट। देखिए, चूना आता है पत्थर का। पत्थर को, चूना को हम लोग पकाते हैं। अब पकाकर उसको खूब बढ़िया से मालिश करके उसके बाद उसको छान दिया जाता है। छानने के बाद एकदम जब फिल्टर हो जाता है साफ़ सुथरा, तो उसको चूने को एकदम पैकिंग में पैक करके, हाँ, पैक करके इसको हम लोग एकदम फिल्टर को साफ़ सुथरा चूना करके एकदम देखिए पैक है। पैक करके उसको हम लोग इसको इस तरह का इसमें निकाल लेते हैं। ये देखिए आपके सामने में निकाल लिया, ये निकाल लिया, एकदम साफ एकदम चूना है, एकदम साफ चूना है। इस तरह का चूना तैयार होता है। देखिए एकदम चूना साफ हो गया, चूना तैयार, और इसमें कुछ मिलावट नहीं। देखिए सही है, कोई केमिकल उपकरण नहीं है, सिर्फ चूना है। कत्था तैयार करते हैं, जैसे देखिए कत्था आता है पैकेट का आता है, हम लोग उसको पकाते हैं, पकाकर उसको छान देते हैं, उसके बाद रख देते हैं। फिर सुबह जम जाता है तो उसको एकदम सफ़ा करके पानी दबा के उसके बाद हम लोग रख लेते हैं। रखने के बाद उसको पानी में लाते हैं, उसको काट के उसको घोर के रख देते हैं, भेज देते हैं रात को, सुबह में अपना घोर के बना लेते हैं। इस तरह का तैयार हो जाता है। सुपारी को सुबह भिंगाते हैं, दोपहर में उसको छान के धो के एकदम साफ सुथरा कर लेते हैं। साफ करने के बाद एकदम सफा हो जाता है, एकदम देखिए तो साफ सुपारी है। टूटी को पहले हम लोग धोते हैं, धो के धूप में सुखवा देते हैं। सुखवाने के बाद लाते हैं,
देखिए लाते हैं, सुखा जाता है। उसके बाद सुबह में हम लोग इसमें मसाला मिलाते हैं। पिपरमिंट है, ब्रास है, अमरेठी है, एम्बरसालिड है, बेनालिन है, खुशबू है, सब चीज़ मिलाते हैं हम लोग। इस तरह का मिलाते हैं और उसको मिलाकर फिर रख लेते हैं। दिन भर में हमारा चल जाता है। फिर सुबह आते हैं, सुबह फिर बनाते हैं ताज़ा। बनारसी पान में सारा खेल सामग्री का ही है, उसको तैयार करने की प्रक्रिया और प्रोसेस का है। इसकी वजह से ये पान अपने आप मुंह में मिश्री सा घुल जाता है। आइए जानते हैं वो सामग्रियां जो यहाँ के पान के पत्तों में जान डाल देती हैं, वो कैसे बनती हैं। यहाँ जो कत्था इस्तेमाल होता है वो हाथ से तैयार होता है। चूना तैयार करने का तरीका बिल्कुल अलग है। पान में कभी भी ताजा चूना नहीं डाला जाता, बल्कि चूना पत्थर को कई दिनों तक पानी में भिगोकर, कपड़ों से छानकर, दही और दूध में मिलाने के बाद पान में लगाया जाता है। इससे पिकलिंग लाइम मिलता है। इस प्रक्रिया में चूने की सारी गर्मी दूर हो जाती है। इसके बाद स्थानीय बोली में तंबाकू या सुर्ती का इस्तेमाल किया जाता है। बनारसी पान में सादी सुर्ती का प्रयोग होता है, क्योंकि पीली सुर्ती हानिकारक और एसिडिक होती है। सादी सुर्ती को भी तैयार किया जाता है और बनारस में जब आप पान खरीदते हैं तो आपको ताजा पान बनाकर देते हैं। और सबसे खास चीज पान के पत्ते का चुनाव और हर पत्ते के स्वाद में अंतर की समझ ही बनारसी पान को सबसे अलग बनाती है। पान हम रखते हैं 4-5 प्रकार के, जैसे मगई है, सांची है, देसी है, जगन्नाथी है, जुकी है, ये सब हम लोग पान लगाते हैं आराम से। देखिए देसी है, जैसे जगन्नाथी है, मगही आता है इस तरह का, इसी तरह जगन्नाथी भी आता है, इसी तरह हम लोग जाकर रखते हैं। तो भैया क्या समझे, जो पान आपके मुंह में जाते ही घुल जाता है उसके पीछे इतनी मेहनत लगती है। अब जरा इसमें पड़ने वाली सामग्री के रेट कार्ड की भी बात कर लेते हैं। देखिए पान का रेट में कोई रेट नहीं होता, कभी 200 रुपया, कभी 300 रुपया, इस तरह का पान आता है। कभी इसका रेट स्थिर नहीं है। ऐसे पान हम लोग जैसे लगाते हैं और सुबह सुबह लोग खाते हैं, यहाँ के लोग भी खा लेते हैं सुबह सुबह, तो मिजाज बन जाता है और खा के बम बम लोग करने लगते हैं। और बाहर के भी लोग आते हैं तो पान खाते हैं और खा के बम बम हो जाते हैं। ये बनारसी पान, हाँ बनारसी पान इसीलिए फेमस है ना, केवल जो जैसे सादी पत्ती लोग जो बना, हर जगह के लोग बनाना नहीं जानते, यहाँ के लोग बनाना जानते हैं। इसलिए यहाँ का सादी पत्ती की वजह से और पान भी इस तरह का जो होता है हर जगह नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ बनारसी पान के लिए फेमस है। तो भैया क्या समझे, रेट सुन के दिमाग हैरान परेशान सासाराम तो नहीं हो गया। ऐसे ही थोड़े कोई चीज फेमस हो जाती है। वक्त, पैसा और मेहनत तीनों चीजें लगती हैं, तब कहीं जाकर पान मुंह में घुलता है। तो क्या समझे गुरु, कैसे बनता है बनारसी पान? दरअसल बनारस में पान सिर्फ पान नहीं है, बनारस में पान खुशी और मेजबानी की निशानी मानी जाती है। तो अगली बार आप शहर बनारस जाएं तो पान खाएं नहीं, घुला के जरूर देखिए। ऐसे ही और किस्से और कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार ये कैसे होता है कि अगले एपिसोड में।